मेरे प्यारे दोस्तों, ये दार्शनिक पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी जीवन के सत्य को समझा है। और ये पूरा ही मृतलोक जो पृथ्वी है ये नश्वर है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट ये प्रकृति का नियम है। यहाँ जो आए हैं वो चले जाएंगे एक दिन। और जो अहंकारी व्यक्ति घमंड से अहंकार में चूर चूर है, सारे कुकर्मों को अपने जीवन में सांसों की धड़कनों में समा लिया है, मानवता के लिए शत्रु बन गया है, पुतिन हो, जेलेंस्की हो, या जितने भी घृणित कार्य करने वाले मानव जाति हैं, पशु पक्षियों जीव जंतुओं की हत्याएं करते हैं। पृथ्वी को ग्रीन हाउस से इस तरह से बना दे रहे हैं कि ये पृथ्वी पर आने वाली पीढ़ी भी बिना सांस के घू घू के मरेगी। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जाने वाले हैं, जितने भी आए। आज बचपन है, कल जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगी, मृत्यु आएगी, तो आप इस पृथ्वी को देख नहीं पाओगे भाई। लेकिन जब आप जिंदे रहते हो, सांसें लेते हो, तो कभी आपकी मृत्यु का एहसास ही नहीं होता। हम सोच रहे हैं कि एक दिन हम भी चले जाएंगे, और इसीलिए हम सुधर चुके हैं। एक छोटी सी कहानी है। कबीरदास जी की एक शिष्या थी, जो विधवा थी, उसका एक ही पुत्र था, और वो व्यक्ति बड़ा ही दुराचारी हो गया। बहुत समझाने के बाद भी वो हमेशा अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को ही लाता था। काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, कल, यही उसके जीवन की धारी थी, धारा में बहता था। वो माता कबीरदास को रो रो के अपने पुत्र की कुकर्मी कथा को सुनाया। कबीरदास जी उसे बुलाए और उस व्यक्ति को ये बताया कि बालक, जितना भी कुकर्म करना है जल्दी जल्दी कर लो। हत्याएं करो, जीव जंतुओं की समाप्ति करो, लड़ाई झगड़े, मारपीट, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी का जितना भी दीवार खड़ा करना है कर लो। लेकिन अब तुम्हारे पास वक्त कम है, कल 4 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो लड़का परेशान हो गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मृत्यु अवश्यंभावी है। पहली बार किसी संत कबीरदास जी जैसे लोग बताए कि तुम्हारी मृत्यु कल 4 बजे हो जाएगी, और बोले जाओ जाओ, कुकर्म करने के लिए अब समय बहुत कम ही बचा है। जितने भी नरसंहार करना हो, गाली गलौज करना हो, मारपीट करना हो, जीव जंतुओं की हत्याएं करनी हो, कर लो, समय कम है। वो बालक परेशान हो गया। उम्र कुछ भी नहीं था, 18-19 साल का था। भागा गया और सोचना शुरू कर दिया, क्या वो भी मर जाएगा? और जब मृत्यु की उसकी जो समय नियत पता चला तो बड़ा परेशान हो गया। अब वो परेशानी इतना कि सब छोड़ छाड़ के बैठ के सोचने लगा, अरे मन मूर्ख जन्म गमाए, मैंने अपने जिंदगी को किन कुकर्मों में गंवा दिया। अब तो मात्र 24 घंटे का ही समय है, मरेंगे। 24 घंटे किसी तरह सोचते सोचते वो गंवा रहा था। तो 3 बजे शाम में कबीरदास जी उसके घर पहुंच गए। गांव में रहता था कबीरदास जी, तो जानते हो कि वो वाराणसी में रहते थे। वो गांव में पहुंच गए और वो बालक को देखने लगे, तो रो रहा था, दुखी था, अपने कुकर्म का पश्चाताप कर रहा था। कबीरदास जी उसे उठाए और पूछे, क्या हुआ? बड़े शांत चित्त से चिंतनशील पड़े हुए हो। रोने लगा जोर जोर से। कबीरदास जी ने पूछा, क्यों भाई, कहाँ गए तुम्हारे वो पाशविक प्रवृत्ति, वो नरसंहार करना, वो गाली गलौज करना, वो मारपीट करना, वो दुष्कर्म करना, वो कुकर्म करना, जीव जंतु पशु पक्षियों की हत्याएं करना। आज बड़े शांत चित्त से सोए हो। वो बालक कबीरदास के चरणों पर गिरा और क्षमा मांगा
और बोला मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मैं समझा नहीं कि मैं एक दिन मर जाऊंगा, इसीलिए मैं इतना कुकर्म किया। अगर मुझे मृत्यु का एहसास होता तो मैं कभी ये सारे कुकर्म नहीं करते। प्यारे दोस्तों, कबीरदास जी को पता चल गया कि जीवन के सत्य को समझ गया है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़बल एक बंधे जंजीर। अगर मृत्यु अवश्यम भावी है तो ये नालायक कमीने कुत्ते पुतीन जेलेंस की दुनिया को जलाने वाले, कब्जेबाज, मारपीट करने वाले, दंगेबाज, बल्लेबाज, जीव जंतुओं की हत्या करने वाला, मानवता के ललाट पर कलंक की चेहरा दिखाने वाला, रावण, कंस, कुंभकर्ण, दुर्योधन, आधुनिक युग का पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित दुष्ट मनुष्य मरेगा, मरेगा तू भी कर ले, लेकिन मैं सावधान कर देना चाहता हूं, मरेगा तुम। जिस तरह से तेरी सोच है उसी तरह से तुम्हारे आचरण होंगे, और तू धू धू के जलेगा, या कब्र में दफना दिए जाओगे, या कॉफिन में बंद करके जमीन में गाड़ दिए जाओगे। सधर जा, मृत्यु अवश्य संभावी है, इसीलिए पंडित हो जाओ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ने कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। प्रेम करो, प्रेम करो। कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। आज का ये सुंदर दुनिया देख, बिजली है, सेल फोन है, टेलीविजन है, एरोप्लेन है, सारे सुख सुविधाएं हैं। निर्वस्त्र मनुष्य को ढकने के लिए कपड़े हैं, तो नंगे जानवरों की तरह घूमते। इन मनुष्यों की पद चिन्हों पर चलते हुए कुछ ऐसे चमत्कारिक मानवता के कल्याण के लिए कार्य करो जिससे कि आने वाली पीढ़ी तुम्हें फक्र करे। और कुछ नहीं हो तो मेरी तरह केवल प्यार करो, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। इसीलिए तो बार बार सिखाता हूं मैं पंडित हूं। मातृवत परदारेसु परद्रवेशु लोस्वत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति पंतः वसुधैव कुटुम्बकम सर्वभवन्तु सुखिनः आत्मवत सर्वभूतेषु। धन्यवाद।